बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आज के प्रोग्राम बातचीत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और समाजी रहनुमा जनाब सलीम सचवानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और उनके इदारे की जानिब से किए जाने वाले समाजी कामों के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। सलीम साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन जो आवाम से जिनकी तवक्कात थी वो पूरी नहीं हो सकी। अगरचा कराची शहर ने उन्हें भारी मैंडेट दिया, वज़ीर आज़म को भी इस शहर ने नामज़द किया, 14 MNA और मुतअद्दिद MPA इस शहर से मुंतखब किए गए, लेकिन ना तो मुल्क की सतह पर कोई मसाइल हल हुए और ना ही कराची की सतह पर कराची के शहरियों को मुतमईन किया जा सका। तहसीन साहब, इसको आप ज़रा अगर न्यूट्रल वे में अगर आप देखें तो आप गौर करेंगे कि पहला साल जो नवाज शरीफ हुकूमत ने 23 अरब डॉलर का जाली एक मैंडेट कायम रखा था डॉलर को मुस्तहकम रखने के लिए। 23 अरब डॉलर उन्होंने एक्स्ट्रा हाई रेट्स पे लोन्स लेके इन्होंने उसको बरकरार रखा था कि डॉलर का जो रेट है वो इंक्रीज़ ना करे। और दूसरा, उन्होंने डेफिसिट जो करंट अकाउंट का डेफिसिट जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो 2.5 से 3 अरब डॉलर का था, उसको उन्होंने 20 से 22 अरब डॉलर पे पहुंचा दिया था। ये इतने बड़े डेफिसिट थे जिनको कंट्रोल करते करते 1 साल गुजर गया। 1 साल ख़त्म हुआ तो ये कोरोना का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब एक सही डायरेक्शन में पार्टी जाने लगी थी तो अब ये अपोजिशन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने में लगी हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब अपोजिशन के पास अगर कोई प्रोग्राम है कि भाई ये इस तरीके से कर रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करें। अपोजिशन का तो असल काम ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि वो रोडों पर जाके शोर शराबा करें और तमाशे करें। लेकिन आप ये देखें ना कि जो इनकलाबी तब्दीलियों की बात की जा रही थी इमरान खान की जानिब से, आप बजा फरमा रहे हैं कर्ज़े लिए गए, लेकिन आपकी हुकूमत ने भी तो कर्ज़े लिए ना, उससे ज़्यादा कर्ज़े तो आपकी हुकूमत ले चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो महंगाई पे कंट्रोल हो सका, ना करप्शन पे कंट्रोल हो सका। इतनी गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, इतने इक़दाम किए जा रहे हैं। देखें ना, कर्ज़े तो इन्होंने इस हद तक पाकिस्तान को अंडर प्रेशर में डाल दिया था कि कर्ज़े लेके कर्ज़े चुकाए जा रहे थे। अब इस जो इन्होंने 50-60 साल से जो एक तरतीब उन्होंने ख़राब की हुई थी मुख्तलिफ हुकूमतों ने, जिसके अंदर अच्छी टाइम भी आया, जैसे भुट्टो साहब का टाइम था, उसके अंदर पाकिस्तान के 3 बजट थे वो नफ़े में बने गए थे। इसके बाद मोहम्मद खान रोने का दौर था जिसका एक ही बजट बना था और पूरा का पूरा पाकिस्तान प्रॉफिट में आया था। मगर इन्होंने जो बाकी दौर अदवार है उसके अंदर कर्ज़ों की शरह बहुत ज़्यादा ली गई। उस बहुत ज़्यादा शरह लेने की वजह से जो पाकिस्तान का हाथ जो है वो आलमी ताकतों के नीचे आ गया था। उससे निकलने के लिए 2 साल काफ़ी नहीं है। उसके लिए हमें अगर आप समझते हैं 2 साल काफ़ी है तो इसके लिए फिर इख्तियारात जो हैं वो सदारती टाइप के होने चाहिए, एक सदारती इख्तियारात होने चाहिए। तो क्या आपकी हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है? एक मिनट मेरी पहले बात सुन ले, पूरी मुकम्मल सुन ले, फिर सदारती टाइप के इख्तियारात होने चाहिए इनके पास। अब ये है कि 200-300 MNAs MPA हैं जिनको अपने साथ मिलके चलाना है। अगर वो उनको लेके नहीं चलते हैं तो आपको पता है कि फिर माफियाज टाइप के, अभी वो इतनी सारी लिस्टें पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफ़ा हुआ था कि इमरान खान ने अपने राइट हैंड का नाम भी लिस्ट के अंदर दे दिया कि भाई ये भी इन्वॉल्व है इसके अंदर में। उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई होगी, मगर अभी तक नहीं हुई, मगर होगी इनके ऊपर भी। तो इसका मकसद ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो इमरान खान इस हुकूमत से ब्लैकमेल हो रहे हैं, MNAs से, जो MNAs हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है, वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब एक्सपेंसेस कितने बढ़ जाते हैं हमारे, आप उन अखराजात का अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस हमारे कितने बढ़ जाते हैं। अब एक वज़ीर आज़म है, उसके मुशीरों की फ़ौज है, उसके मिनिस्टरों की फ़ौज है, उसके इसकी फ़ौज है। अगर उनके इमरान खान साहब को सदारती निज़ाम के तहत इमरान खान के हाथ में दे दें तो वो डायरेक्ट अपने ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करके सारे काम करवा सकता है। सलीम साहब, आपके पास भी तो गैर मुंतखब लोगों की बहुत बड़ी फ़ौज है। इमरान खान साहब के पास पार्लियामेंट से हटकर जो लोग
खुसूसी मुआविन बनाए गए हैं, उसकी भी एक बड़ी फौज है। मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये मजबूरी है ना, ये मजबूरी है। और मेरे से ज़्यादा तहसीन साहब आप जानते हैं कि और उसमें बाद लोग करप्शन में भी मुलव्वस रहे हैं, बाज़ लोग करप्शन में मुलव्वस रहे हैं, उनकी अगर बाकायदा अगर अगर इस वक्त कोई करप्शन में मुलव्वस है तो आप निशानदेही करें, आप देखेंगे इमरान खान साहब उसी वक्त इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दवाओं छुपाएंगे, का स्कैंडल था, ऐसा नहीं शुगर का होगा, स्कैंडल था। ऐसा नहीं होगा कि पूरे शहर के अंदर में जो है ना वो गैर कानूनी बिल्डिंगें टूट रही होंगी और राना सल्लाहुल्लाह की नहीं टूट रही होगी। ऐसा नहीं होगा। अगर इमरान खान के जहांगीर तरीन भी होगा इनके साथ का तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा, और अगर कोई दूसरा भी इनके साथ का होगा तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा, उसको छुपाया नहीं जाएगा। अगर आपके जहन में है कि भाई फला बंदा यहाँ पे करप्शन कर रहा तो आप बताएं। चले अब हम आते हैं कराची की मुकामी सियासत। सलीम साहब, कोरोना के दिनों में लॉकडाउन था और लॉकडाउन में तहरीक इंसाफ को मैंडेट देने वाला शहर परेशान था। आपके अरकान असम्बली तलाश करने से भी नहीं मिल रहे थे। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट 8 अरब रुपए राशन बांटने का दावा कर रही थी, जो इस रूए ज़मीन पे तो कोई नज़र नहीं आया कि जिसने सिंध गवर्नमेंट से राशन लिया हो, लेकिन आपके मुंतखब लोग भी नज़र नहीं आए। सर जी देखें, एहसास प्रोग्राम के तहत 1 खरब 20 अरब रुपए बिला इम्तियाज़ कि ये पीपल्स पार्टी का है, ये फलां फ़िरके का है या ये कहाँ का है, बिला इम्तियाज़ जो है ना वो बांटे गए। और आपके सामने है, अगर आपने माशाल्लाह देखा भी होगा, कहीं ये नहीं था कि इसको पार्टी वाइज डिवाइड किया गया हो जी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि 8 अरब रुपए के, तो कम से कम मेरे ख्याल से कराची की आबादी को देखते हुए 3 अरब रुपये तो कराची के ऊपर आने चाहिए, या नहीं? तहसीन साहब क्या ख्याल है आपका? लेकिन वो उन्होंने तो सिर्फ कराची के लिए 8 अरब रुपए की बात की थी कि अगर उन्होंने कराची के लिए 8 अरब रुपए की बात की थी तो कराची की 130 यूसियाँ हैं। इन 130 यूसियों में हर घर के अंदर में 50,000 से ऊपर का राशन जाना चाहिए। 5,000 कम से कम 5,000 घरों में, या सूबाई वजीर जो 50 घरों में नहीं गया राजा, वो कहती हैं कि हमने एक रात में कोई 10 लाख लोगों को राशन पहुंचाया है कराची में। शैला रजा बहुत काबिल एहतराम है, इनकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर ये एक सियासी बयान तो आप कह सकते हो, मगर हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने ये 8 अरब रुपये का जो राशन था वो सब झूठ पर मबनी था। हकायक बिल्कुल सामने, ये झूठ है। 8 अरब रुपये का राशन एक झूठ पे मबनी है, एक झूठा दावा है, झूठा सियासी दावा है ये। चले अब हम ये बताइए सलीम सिचौनी साहब कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 12 अरब रुपए का पैकेज दिया है कराची के लिए, तो उस पैकेज में अभी तक कोई अमल दरामद भी नहीं हुआ, और उसमें अरकान असम्बली आपके MNAs या MPs जो हैं, आप ख़ुद भी MPA के कैंडिडेट थे, तो ये बताइएगा कि उस 12 अरब रुपये में कौन कौन सा प्रोजेक्ट आप ऑन करने जा रहे हैं, कहाँ ये खर्च होंगे? आप अभी तक आप उन रकम की बात करें जो MNS को दी गई है, या MPS को दिए गए या MNS को दिए गए? MPS को तो नहीं दिए गए। MPS को तो सिंध गवर्नमेंट को मालूम होगी इन्होंने कितने दिए। बजट के उन्होंने फ़ी MPA 5 करोड़ रुपए रखे थे, फ़ी MPA उन्होंने 5 करोड़ रुपए बजट में रखे थे। अब उनको दिए गए या नहीं दिए गए तो उसका हिसाब लेना सिंध गवर्नमेंट का काम है कि भाई आपने कहाँ खर्च किए। और बाकी रहा MNS का मसला, तो आपको MNS के बजट से हर इलाके में काम होते हुए नज़र आएंगे। आप मेरे साथ आएँ, मेरे इलाके में आ जाएँ, मैं आपको कई गलियाँ दिखाऊँगा जिनकी हालत बहुत अबतर थी। हालांकि MNS का काम नहीं है कि वो गलियों की मरम्मत करवाएं, सीवरेज लाइनें डालें, मगर उन लोगों ने डलवाई है, लोगों के मसाइल हल किए, मैदान में उतरे हैं, गली गली उन्होंने सर्वे भी किया है। सबसे अहम मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ पे जो इंसाफ की अदम फरामी है वही हमारे बुनियादी मसाइल का असल जड़ है। हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, इनको चाहिए कि इंसाफ अदालतों में फराम हो, उसके ऊपर काम करें। आप देख लें, अगर हमारे घर के गटर के आगे बढ़ा हुआ है, हमारे पास पानी नहीं आ रहा, हमारे पास बिजली नहीं आ रहा, तो कोई पुरसान हाल नहीं है। ये अदम इंसाफ की दलील है, हमें इंसाफ नहीं मिला, ये इस चीज़ की दलील है। अगर यही चीज़ इसमें कोर्ट कोई बंदा जाए कि भाई मैं कोर्ट में जाता हूँ, तो वो और उसकी जेब से पैसे भी जाएंगे और वो ख्वार भी होता रहेगा, तारीखों पे तारीख उसको मिलती रहेंगी, मगर उसका मसला हल नहीं होगा। अगर अफसरान बाला के पास जाएगा तो वो मिली वक्त से पहले ही खा रहे होते हैं। हर महकमे में नाइंसाफ़ी का दौर दौरा है। नाइंसाफ़ी ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपना अदालती निज़ाम सही करना पड़ेगा। हमारे अदालतें सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट पाकिस्तान के टाइम की बनी हुई हैं,
इसमें एक्सटेंशन हुई है, मगर इतनी नहीं हुई है जितनी कि होनी चाहिए थी उस वक्त। और आज की आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे याद है 70s के अंदर में 3-3.5 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की। आज हम सिर्फ कराची शहर की आबादी देखेंगे तो वो तकरीबन 3 करोड़ के नज़दीक जा रही है। लेकिन सरकारी अदाद-ओ-शुमार तो 1.5 करोड़ जाहिर करता है। सरकारी आदत व शुमार ये सरकार से पूछें, मगर हकीकत अपनी जगह पे कायम है। लेकिन सरकार में तो आप मौजूद हैं, ऊपर तो आप ऊपर मरदमशुमारी तो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं करवाई है मौजूदा। ये तो आप जिस फेडरल गवर्नमेंट ने कराई उनसे पूछें कि कराची की आबादी क्यों है। आप भी कराची के अंदर रहते हैं, तो इस पे तो आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कराची जब आपको कराची ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी से तो कई गुना ज़्यादा मैंडेट है कराची से आपका, लेकिन उसके बावजूद आपके अरकान असम्बली आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में कि ये 3 करोड़ की आबादी का शहर है और इसे 1.5 करोड़ जाहिर किया जा रहा है। इस सिलसिले में आपकी क्या हिकमत अमली, आगे चलकर आप क्या करेंगे इस शहर के लिए? आपको एक आवाम ने जिम्मेदारी दी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि 2 साल तो किस तरीके से गुजरे हैं। अब उन्होंने तकरीबन 8 खरब का पैकेज दिया है, 8 खरब का दिया मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है तहसीन? जी जी। तो वो आपके सामने इंशाल्लाह अनकरीब इस पर अमल दरामद होगा तो उसके नताइज भी आपके सामने आएंगे और शहर की हालत भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। हालांकि ये फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, मगर फिर भी वो इंशाल्लाह इसको अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए पूरा करेगी। सिंध में आपकी अक्सरियत है और आपके अपोजिशन लीडर भी हैं, गुज़श्ता दिनों उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया, लेकिन आपका वो फ़ाल किरदार नहीं है जो किसी ज़माने में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का फ़ाल किरदार हुआ करता था सिंध असम्बली में, वो अब नज़र नहीं आ रहा। हर इश्यूज़ पे आवाज़ उठाते रहे हैं अपोजिशन लीडर हमारे फिरदौस शमीम साहब, और उन्होंने पार्टी के अंदर रिज़ाइन किया है। मेरे ख्याल से सिंध असम्बली में अभी तक इनका रिज़ाइन पार्टी की तरफ से नहीं गया है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है रिज़ाइन। जी। तो अब आइंदा के लिए आप किसको नॉमिनेट करने वाले हैं? ये तो अपोजिशन लीडर पार्टी लीडर इमरान खान साहब भी इसको डिसाइड करेंगे कि वो किसको नॉमिनेट करें, और या हो सकता है इस्तीफ़ा मंजूर ही ना करें। पीडीएम के जलसों के मुतालिक आपका क्या ख्याल है कि ये कामयाब हो सकेंगे? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि 2 साल गुजर गए, 1 साल गुजर गया पिछली कर्ज़ों को बैलेंस करने में, दूसरा साल कोरोना में गुजर गया, अब तीसरे साल पे ये चाह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे एहतसाब बंद हो और जो इनको फ्री हैंड मिले, तो ये कल ही एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे। मगर इस ऐसा सिलसिले मुमकिन में नहीं आपकी है। क्या हिकमत अमली है? आप क्या करना चाहेंगे आवाम से? क्या आवाम में आप जाएंगे, आवाम को बताएंगे, आप भी इन्हीं लोगों की तरह जलसे जुलूस करके आवाम को बताएंगे कि क्या इन लोगों की क्या प्लानिंग है? आवाम का तो खून निचोड़ चुका है, आवाम के पास इतना टाइम नहीं है, न इतनी ताकत है कि वो जलसे जुलूसों में जाएं। ये वही लोग होते हैं जिनको नवाजा जाता है। आप देखेंगे ये स्टेडियम गोजरावाला जो उनका बिगाड़ है, ये घर में स्टेडियम अगर ये भर भी लें तो 25,000 लोगों में ये पूरा स्टेडियम भर जाता है। वहाँ की आबादी, महंगाई के खिलाफ लोग बड़े, महंगाई की वजह से महंगाई बिल्कुल है परेशान। मगर अगर आप गौर करें तहसीन साहब, तो महंगाई क्यों है? देखें, आलू महंगा हो रहा है, टमाटर महंगा हो रहा है, गंदम महंगी हो रही है। ये बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हमारे सिंध के अंदर बन रही हैं, काश्त हो रही है, सिंध के अंदर काश्त हो रही है। आखिर इसमें कमी क्यों हो रही है? और हमारी कितनी ज़मीन गैर आबाद पड़ी है, इसको आबादकारी के लिए काम क्यों नहीं किया? हमारे गरीब लोग जो वहाँ पे आप देखें, सिंध इंटीरियर सिंध के अंदर आप जाएँ तो आप देख के हम लोग हैरान हो जाते हैं कि लोग किस हाल में रह रहे हैं। उन गरीबों को ट्रेनिंग दे के ज़मीनें क्यों उनके हवाले नहीं की जाती? सलीम साहब, 8 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है गंदम का, हमारे पास सरकारी खजाने से 8 अरब रुपए की गंदम का शॉर्टफॉल है। अपोजिशन कहती है कि शॉर्टफॉल है, गवर्नमेंट कहती है कि वो चूहे खा गए। कौन से चूहे हैं जो 8 अरब रुपए की गंदम खा गए? देखें, ये चूहे जो है इंसानी चूहे हैं, जो 8 अरब, आप जो 8 अरब नहीं खरबों खा रहे हैं और उनको कभी पेट नहीं भरता। एक बड़ी अच्छी हदीस है तहसीन साहब, मैंने आज तक तमाम आलम दीन से पूछा है कि भाई ये मुस्तनद है या गैर मुस्तनद है, कि मुसलमान हुए जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये लोग जो खा रहे हैं आज कौम के पैसे, इतना लूट लूट के खा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो जो गरीब जो हमारा है वो गुर्बत से निचले दर्जे की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो कौन से दायरे से हम इनको मुसलमान कहेंगे? गुर्बत के हवाले से आपकी जो समाजी तंजीम है उसके मुतालिक कुछ बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं गुर्बत के ख़िलाफ़, और मुस्तकीन के लिए कौन कौन से आपने इक़दामात किए हैं, और मुस्तकबिल की आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं हमारी जो RCW है उसमें जो है हम
कुछ लोगों की जो है खामोशी से हेल्प करते हैं। उसको हमने अभी बिल्कुल फुल्ली ऑर्गेनाइज नहीं किया है, मगर काफ़ी घराने हैं जिनके हम सपोर्ट करते हैं जो कि मुस्तहिक हैं। ये कोरोना के लॉकडाउन में आपका क्या किरदार था इस हवाले कोरोना से? के लॉकडाउन में हम लोगों ने सैलानी वेलफेयर के साथ मिलकर बहुत काम किया और काफ़ी जगहों पे राशन तकसीम किए, और इसमें सैलानी का किरदार माशाल्लाह से आपके सामने है। जितना गवर्नमेंट ने सिंध ने नहीं बांटा उससे कई गुना ज़्यादा सिर्फ एक इदारे ने बांटा है। इसके अलावा दूसरे इदारों ने भी बहुत काम किया। गवर्नमेंट के कुछ अहदेदार दावेदार हैं कि सैलानी को काफ़ी माली मुआवनत की गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, गलत है। कोई मामलत नहीं की गई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, 1 रुपये की भी नहीं की गई। सईद गनी साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट गलत आया था। स्टेटमेंट है। आपको बिल्कुल कोई इसके मेरे इल्म के मुताबिक ऐसी कोई सपोर्ट नहीं की गई। अगर इनको की भी जाती तो वो ना एक्सेप्ट करते, क्योंकि बाद में इनको जवाब देना पड़ता कि भाई ये कहाँ गए। और फिर ये आपको पता है सरकारी जो काम हो रहे हैं वो कमीशनों पे हो रहे हैं, वो कमीशन नहीं देंगे इनको। सीपेक वो के बाद कमीशन नहीं देंगे पाकिस्तान तो का कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? सीपेक जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा मंसूबा है और उस पर तो कोई शक ही नहीं है। और आप देखें तो हम जो रशिया की रियासत है उन तक बाय रोड हमारा एक ताल्लुक़ बन रहा है। ग्वादर पोर्ट से चाइना को बड़ी सपोर्ट होगी अगर हम अपनी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जो आपको कह रहा था कि ज़मीनों को अगर हम आबाद करें और वहाँ से हम खुराक को एक्सपोर्ट करें तो हमारे बराबर में चाइना ही हमसे खाना लेने के लिए तैयार होगा। खुराक के मद में हम तो चाइना से अरबों डॉलर कमा सकते हैं, मगर हमारी ज़मीनें ऐसे ही पड़ी हैं। हमारे लोग जो है वो बेरोज़गार झुंपड़ियों में कपड़े के गड़े बने हुए घरों में रह रहे हैं और किसी को फिक्र ही नहीं है। सिर्फ ये फिक्र है कि मेरी जेब में क्या आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या पेश आया वज़ीरिस्तान में और बलूचिस्तान में। किसी सियासी जमात ने उस दहशतगर्दी की मज़म्मत नहीं की और ना ही शौदाओं को खराज तहसीन पेश किया गया। जो देखिए शौदा जो हैं वो किसी भी सियासी जमात के मोहताज नहीं, वो मुल्क व कौम के लिए वो दिफा कर रहे होते हैं और उसका अजर इनको अल्लाह देता है और अल्लाह देगा इनको। और आप और हम इनके साथ हैं, और कोई हो ना हो, हम आप और हम इनके साथ हैं। मेरा मकसद ये है कि जो सियासी जमातें पीडीएम के साथ हैं उनके लिए जलसे जुलूसों के लिए तो बड़े बड़े स्टेटमेंट चल रहे हैं 24 घंटे से मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की जा रही है। आपको अंदाज़ा होता है ना कि मुल्क से कितने वफादारी है इनके जहनों में, इनके मुल्क में कितनी इनके जहनों में वफादारी है, कितनी इज्जत है। जो कौम के इदारे जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनके लिए इनके दिल में कितनी इज्जत है, इससे आपको अंदाज़ा होता है। सलीम साहब, अभी शुरुआत में जो आपने तस्करा किया सदारती निज़ाम के हवाले से, इस्लामी सदारती निज़ाम सर, इस्लामी सदारती निज़ाम, तो उस हवाले से कुछ बताएंगे कि आपकी जमात क्या सदारती निज़ाम की तरफ जा रही है? अमूमन ख़बरें आ रही हैं कि रेफरेंडम किया जा रहा है या कोई आप कौमी असम्बली में ऐसी तहरीक मूव कर रहे हैं या कोई ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं कि सदारती निज़ाम इस मुल्क में लाया जाए। हाँ, तैसे नंबर से मेरे इल्म में नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा, ये मैंने अपना ज़ाती ख्याल ज़ाहिर किया है। सदारती निज़ाम को आप खुद देखें ना, अगर आप मिसाल के तौर पे आप सदर हैं तहसीन अब्बासी साहब, ब्यूरोक्रेट्स की साइन से बिल पास होते हैं सारे कि भाई यहाँ पे ये काम होना है, वहाँ पे ये काम होना है, सब के सिग्नेचर ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं। आप उन ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें दुगनी कर दें ताकि वो करप्शन ना करें, और साथ ही जो है डायरेक्ट ब्यूरोक्रेट्स को सदर इनसे राब्ते में रहे, और ये इतनी सारी जो फौज जफरे मोज जिनके ऊपर खरबों पे खर्च हो रहे होते हैं और खरबों के कमीशन जा रहे तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर तनख्वाहें डबल कर दी जाए फिर भी सर अब तनख्वाहें डबल करने के बाद अगर नहीं रुकती है तो फिर इनको गर्दनें काट दें। इस्लामी सदारती सिस्टम कह रहा हूँ मैं, जिसमें गरीब का खून निचोड़ रहा, फिर वो बंदा जो इस्लामी सज़ा बनती है जो भी वो उसको दी जाए। तो आपके नज़दीक नैब का जो किरदार है वो बेमायने है। देखिए नैब का किरदार जो है, आप नैब को ही इस्लामी दायरे में लें, सदारती निज़ाम के तहत आप नैब को सदर के अंडर में दे दें। आपके पास FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है। सर जितने भी इदारे मौजूद हैं इनको इस्लामी तर्ज पे ले आएँ। मेरे कहने का मकसद है इदारों को ख़त्म ना करें, इदारों को मजबूत करें, मगर ये जो फालतू के जो अखराजात हैं उनको कम करें। इदारों के अखराज जो है उनको
उन वो उतने नुकसानदेह नहीं है जितने हमारे खरबों अरबों डॉलर जो है वो गायब हो जाते हैं, वो नुकसानदेह है। तो आपका मकसद ये है कि इस्लामी तर्ज का सदारती निज़ाम इस मुल्क में आना चाहिए। बिल्कुल 100% आना चाहिए, मेरा ख्याल है। और अल्लाह ने चाहा तो और ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह देखेंगे भी सही। अच्छा, क्या आप बलदियाती इंतखाबात के मुतालिक कुछ बताएंगे? क्या बलदियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का क्या किरदार होगा कराची शहर में या सिंध में? देखिए, असल इम्तिहान बल्दियाती इलेक्शन में ही शुरू होगा कि बल्दियाती इलेक्शन पहले तो सही तरीके से इलेक्शन को फ़ाइट करना और बड़ी समझदारी से फ़ाइट करना, क्योंकि बहुत से ऐसे MQM जो है वो भी माशाल्लाह से एक मुनज़्ज़म तंजीम है और PTI जो है वो अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म कर रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेयर लाने में अपना PTI कामयाब होगी, और जब अपना मेयर लाने में कामयाब होगी तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हम कहें कि यह बल्दियात हमारे हाथ में नहीं है या सिंध गवर्नमेंट हमारे हाथ में, फिर कंप्लीटली जिम्मेदारी PTI लेकिन की हो पिछले जाएगी। 2 सालों में तो आपने कराची के लोगों को मायूस किया। पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो एक सिटी गवर्नमेंट जो है वो MQM के पास थी, सिंध गवर्नमेंट है वो सिंध पीपल्स पार्टी के पास रही। तो मेन गवर्नमेंट है जिनको करना चाहिए शहर के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आप हिसाब करेंगे तो खरबों रुपए इस शहर के लिए हर साल लगते हैं, लेकिन और गायब हो जाते हैं। अवामी राब्ते भी तो नहीं थे ना आपके, MNAs MPs आपके। अब देखें ना, ये आप कह रहे हैं अवामी राब्ते नहीं थे। अगर अवामी राब्ते नहीं थे तो जो MNA साहिबान ने जो काम करवाए हैं तरक्याती अपने लोगों, वो कैसे करवाएं? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही अर्ज़ किया था कि आप चलें मेरे साथ में, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी गलियों में इन लोगों ने काम करवाए और किन किन गलियों में वो खुद चल के गए। तो आप अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, कराची का मेयर, इंशाल्लाह। और दीगर पूरा सिंध जो इमरान खान के नारों का मुंतज़र था, फैसलों का मुंतज़र था, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो 1 करोड़ नौकरियां दी जा रही थी, दावा था कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी सर, बल्कि इस दौर में तो हज़ारों लोग बेरोजगार हुए। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि 2 साल कैसे गुजरे, इसकी तफसील में दोबारा नहीं कहूँगा। और तीसरे साल पे ये क्या कर रहे हैं अपोजिशन का काम दावे है कि अपोजिशन सिर्फ दावे कर रही है, बता नहीं रही कि भाई आप इस तरीके से करना चाहिए था, आप गलत कर रहे हो, आपको इस तरीके से करना चाहिए था, यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। अपोजिशन का काम ये होता है वो गलतियाँ नहीं गिनवा रही है कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं नाहल है, ये है, वो है, PTI नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एहतसाब के दायरे में आ रहे हैं। वफाकी काबीना में इख्तलाफात के हवाले से आपके का क्या ख्याल है? और वज़रा के दरमियान देखें, चार बात थोड़ा बहुत नोकझोंक तो होती रहती है, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। अमूमन आए दिन ये इख्तलाफात खुलकर सामने आते हैं, कैबिनेट में भी। देखिए, अभी आप और हम बैठे हुए हैं, आप और हम भी बातें करेंगे, बहुत सी बातों में आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं होंगे और बहुत सी बातों में मैं आपसे मुत्तफिक नहीं होगा। तो ये तो चीज़ें होती रहती हैं, कोई बड़े कौम वो इशू नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, ये हमारे आज मेहमान थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलीम सिचवानी साहब। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना भी ख्याल कीजिए, मेरे चैनल का भी ख्याल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।